वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस समय की सबसे बड़ी जानकारी आपको बताते चलें कि साल 2020 में आए कोरोना वायरस का असर जो है वो आज तक दुनिया में यहाँ पर देखा जा सकता है, लेकिन इस वायरस के जख्म जो है वो अभी बड़े नहीं हैं, लेकिन ये एक बार फिर जो है वो कोरोना अपने पैर जो है वो पसारने लगा है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कई सारे बैरूनी मुल्कों के हवाले से बात करें या भारत के कई हिस्सों की बात करें, वहां पर एक बार फिर से कोरोना जो है वो एक नई लहर जो है के साथ यहाँ पर आया है, जिसमें हांगकांग और सिंगापुर जैसे शहरों में वायरस के मामले में जोरदार जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर देखी जा रही है। हांगकांग में पिछले 10 हफ्तों में हर हफ्ते में कोविड के केस 30 गुना से ज्यादा जो है वो बढ़ गए हैं, और वहीं भारत में भी इस समय 200 से ज्यादा कोरोना के केसेस जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। आप सब लोग इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोरोना वायरस जैसी ऐसी महामारी जिसे जो है वो आज तक कोई भी नहीं बुला सकता है, जिसमें अगर हम बात करें तो जब ये कोरोना वायरस 2020 में आया तो उस दौरान जो है वो कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए जो है वो लॉकडाउन भी भारत में लगाया गया, और उसकी वजह से लोगों की ये कहें कि कामकाज पर भी बहुत असर पड़ा, और कई सारे लोगों ने कोरोना वायरस जैसी महामारी से अपनी जानें भी गंवाई। लेकिन एक बार फिर से कोरोना वायरस जो है वो एक नए जो ये कहें कि लहर के साथ यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो जानकारी हमारे पास पहुंच रही है कि देश के 11 स्टेट्स में ये कोरोना जो है वो फैल चुका है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसका खतरा जो है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट ने बताया है कि इससे आपको बचने के लिए जो है वो क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, पौंडीचेरी और पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिक्किम, राजस्थान और कर्नाटक शामिल है। हालांकि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके अधिकारियों का ये कहना है कि कोरोना की स्थिति जो है वो इस समय पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब तक 257 लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, और इसका असर देश की राजधानी दिल्ली समेत 11 राज्यों तक जो है वो हो चुका है। इसमें अगर हम बात करें हेल्थ एजेंसीज की तो उनका एक बार फिर ये कहें कि वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं ताकि लोगों को जो है वो इससे बचाया जा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो उनका ये कहना है कि कोरोना के नए स्ट्रेन की अब तक की जो ये कहें कि लोगों को अपनी चपेट में लेना, ये जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, और ये कोविड-19 के पहले और दूसरे म्यूटेशन की तरह जो है बहुत ये कहें कि खतरनाक नहीं हो सकता है। तो फिर भी बाकी बीमारियों से जूझ रहे लोगों का इसका जो है वो कहीं ना कहीं असर जो है वो इसमें दिखाई दे सकता है। तो लिहाजा आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करें कि क्या अब जो है वो अगर दोबारा से कोरोना वायरस जैसी महामारी फैलती है तो इस पर किस तरह से जो है वो काबू पाया जाएगा। हालांकि लोगों से ये कहेंगे कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग एहतियात बरतें और सरकार की तरफ से जो भी आपको गाइडलाइंस दी जाती है उस पर अमल करें। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ने जो है वो चिंता बढ़ा दी है, जिसमें सिंगापुर के साथ साथ दिल्ली, मुंबई, राजस्थान और कई ऐसी जगहें हैं यहाँ पर कोरोना ने एक बार फिर से अपने पाम जो है वो पसार लिए हैं। हालांकि कई देशों में कोरोना वायरस से ये कहें कि जो लोग इस चपेट में आए हैं उनका जो है वो तेजी से इजाफा हुआ है, और अस्पतालों में भर्ती होने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। भारत में भी कई नए मामलों को लेकर चिंता जो है वो यहाँ पर गहराने लगी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अभी भी जो है वो एहतियात नहीं बरती गई तो स्थिति जो है वो और बिगड़ सकती है। फिलहाल कोरोना वायरस एक बार फिर जो है वो लोगों को डराने लगा है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ समय की राहत के बाद वायरस फिर से जो है वो पैर पसारने लगा है। यहाँ पर बता दें कि एशिया के कई देशों में कोविड के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खासकर हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में जो है वो यहाँ पर इसकी ज्यादातर जो है वो तादाद यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आपको बताते चलें कि कई ऐसे देश हैं यहाँ पर वहाँ पर मरीज ज्यादातर जो है वो इसके चपेट में आ रहे हैं, और अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। भारत में भी कई जो नए मामले हैं वो इसके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में एक्सपर्ट्स की माने तो उनका ये कहना है कि अगर अभी भी इसमें लोग एहतियात नहीं बरतते हैं तो आने वाला टाइम जो है वो काफी ज्यादा खराब हो सकता है। तो लिहाजा लोगों को जो है वो एहतियात बरतने की जरूरत है। फिलहाल सिंगापुर में कोविड-19 के मामले में 28% की जो है वो यहाँ पर बढ़ावा इसमें देखने को मिला। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ने हाई अलर्ट
अलर्ट वहां पर जारी कर दिया। यहाँ कोविड-19 के ये कहें कि केसेस 14,200 तक पहुंच गए हैं और इससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की तादाद भी लगभग 30% का जो इजाफा है वो वहां पर देखने को मिला है। ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें कि अगर कोरोना वायरस जैसी महामारी अगर एक बार फिर से अगर यहाँ पर भी आती है तो उसके हालात किस तरह से बन सकते हैं, किस तरह के हालात यहाँ पर हो सकते हैं। क्योंकि इससे पहले कोविड-19 आपको याद होगा, जब कोविड-19 आया उसके बाद आप लोगों ने जो है वो कोरोना को भगाने के लिए जो है वो ताड़ियां भी बजाई और थालियां भी बजाई, लेकिन उसके बाद हालात को बिगड़ते हुए देखते हुए जो है वो यहाँ बिगड़ते मद्देनजर रखते हुए जो है वो यहाँ पर लॉकडाउन भी लगाया गया। लोगों की जिंदगी पूरी तरह से मुतासिर हो गई, लोग यहाँ पर थे वो वहीं पर थम गए और उसके बाद पूरी तरह से जो बाजार थे वो बंद हो गए थे, कर्फ्यू जो है वो लगा गए थे। लेकिन जैसे जैसे हालात बेहतर हुए तो उसके बाद कहीं ना कहीं राहत जो है वो यहाँ पर दी गई। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी जानकारी है कि कोरोना वायरस जैसी महामारी ने एक बार फिर से कई देश विदेशों में जहां पर अपने पांव जो है वो पसारना शुरू कर दिए हैं। तो लोगों से अपील रहेगी कि घबराएं नहीं, जो भी एहतियात आपको बताए जाते हैं उन्हें बरतें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।